नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया, साथ ही साथ जो भी पंचायत सचिव से एलडीसी के कैंडिडेट हैं आप सभी का मार्क्स आ चुका है। यानी आप अपना मार्क्स देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके पेपर 2, 3 में मार्क्स कितने हैं, 1 में क्वालिफाइड है कि नहीं है। आपने जो टेस्ट दिए थे स्टेनोग्राफर, सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट, क्या वो क्वालिफाइड है नहीं है, टोटल चीज यहां दिखेगा। आप चाहें तो प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये मार्क्स कौन कौन देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, जो क्वालिफाइड है वो भी देख सकते हैं, जो नहीं क्वालिफाइड है यानी जिनका सिलेक्शन यानी जिनका नौकरी यानी जॉब नहीं हुआ है वो भी देख सकते हैं, जो डिस्क्वालिफाइड क्वालिफाइड दोनों। एक और पंचायत सचिव संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात भी लास्ट में बताऊंगा। देखिए यहां पे मैं ऑफिशियल साइट पे हूं। यहां पे आप जैसे ही इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो या तो आप व्यू ऑल में चले जाइए या यहां से अगर दिख रहा है तो क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने स्कोर कार्ड लिंक फॉर ISCKHT CCE 2017, चूंकि ये 2017 का वैकेंसी है तो इसे मैंने क्लिक किया है। अब ये खुल जाएगा थोड़ी देर में। खुलने के बाद आपसे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ, तो यहाँ आपको डिटेल्स नीचे दिखेगा। यहाँ पे डिटेल्स को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके मांगेगा, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ पे दिखा देता हूँ सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। इसी डेट के भीतर आपको स्कोर कार्ड प्रिंट आउट डाउनलोड जो भी करना है कर सकते हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का जो टाइम है ना 26 मई 2023 से 9 जून 2023, यानी 26/5/2023 से 9/6/2023 तक ही होगा। अगर कोई आपका टेक्निकल इश्यू आता है तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है आयोग की तरफ से, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आता है डाउनलोड स्कोर कार्ड। तो अब डाउनलोड स्कोर कार्ड करके मैं आपको दिखा देता हूं। डाउनलोड स्कोर कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें देना है। आप अपना एडमिट कार्ड खोल के देख सकते हैं, यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहां पे कैप्चा। चलिए, तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक आपका पूरा फाइल खुलेगा। कहने का मतलब कि आपका पूरा मार्क्स दिख जाएगा, नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कैटेगरी कौन सा है और फिर नीचे पूरा मार्क्स दिखने के बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। उसके बाद फिर आपको क्या दिखेगा, नीचे आपको दिखेगा कि आप कौन कौन सा टेस्ट दिए थे और क्वालिफाई हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, PWD। यहां पे आपको क्या दिखाया गया है, मार्क्स। अब मार्क्स ये कौन सा है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो यहां पे आपको देख लीजिए सभी का दिखेगा। ठीक है ना, चाहे आप चाहे क्वालिफाइड हैं या नहीं है, सब कुछ दिखेगा आपको। पेपर 1 में आप प्रेजेंट हैं, आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, पेपर 1 हिंदी इंग्लिश का था। पेपर 2 में प्रेजेंट हैं। पेपर 2 में आपका 299.491 मार्क्स। पेपर 3 में प्रेजेंट है 309.101 मार्क्स और टोटल इनका जो है 608.592। यहां पे देखिए कंबाइंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पेपर 2 प्लस पेपर 3, इसी पे मेरिट बनना था 608.592। ठीक है, पेपर 1 is qualifying in nature and marks obtained in this paper has not been included in preparation of merit according to brochure of the examination। मतलब जो पहले ही नियम कानून बता दिया गया था आपको। अब यहाँ स्किल टेस्ट देखिए। अब ये कैसे नॉर्मलाइजेशन तो हुआ ही हुआ, लेकिन मार्क्स कितने के थे, मतलब एग्जाम कैसे हुआ था। 100 क्वेश्चन जो था वो पेपर 2 में था। ठीक है, लैंग्वेज पेपर था जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जो अभी वर्तमान टाइम में लैंग्वेज हुआ है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और 12 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, उसमें था। तो 100 क्वेश्चन यहाँ था, यानी 100 गुने 3 बराबर 300 मार्क्स। यहाँ 300 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब 300 में कोई 299 थोड़े लाएगा, वो नॉर्मलाइज्ड हुआ है। उसके बाद पेपर 3 में जो था 120 क्वेश्चन था। 120, 40, 30, 70, 40 झारखंड, 30 GS और 50 कंप्यूटर। तो 120 गुने 3 यहाँ कीजिए तो कितना आएगा, 12 3 36, 360। अगर दोनों को जोड़िएगा तो 3 6 660 ही आएगा। तो 660 ऐसा नहीं है, ये तो आपको एग्जाम हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स ऐसे हो गए हैं। तो इनका ये है। अब हिंदी टाइपिंग देखिए, इन्होंने दिया है प्रेजेंट है, अटेंडेंस यहां दिख गया, स्टेटस है नॉट क्वालिफाइड। ये क्या है, नॉट क्वालिफाइड, यानी टाइपिंग पास नहीं है। हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो ये दोनों प्रेजेंट है और दोनों नॉट क्वालिफाइड।
मुझे लगता है कि ये स्टेनो वाला कोई क्वालिफाई हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें रिजल्ट बना ही नहीं है। इसके बाद सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रेजेंट है और ये क्वालिफाइड है, ठीक है, यहाँ पे केवल। तो ये है, आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप सभी को और बताने हैं जो कि मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूँ। जिनका भी सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत बधाई हो, जिनका नहीं हुआ है ना वो थोड़ा धीरज रखिए। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो पंचायत सचिव में हो चाहे वो एलडीसी में हो, देखिए बहुत सारा अभी सीट खाली, मतलब बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। पंचायत सचिव में लगभग 300 से 500 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। आप 300 ही मानिए, मोटा मोटी छोड़िए, आप 300 ही मानिए, 300 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। एलडीसी में लगभग 100 से 150 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। इसको मोटा मोटी आप मान लीजिए 200, यानी टोटल लगभग 500 सीट अभी भी वैकेंट है। तो मैं फिर से बोल देता हूं कि जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है प्लीज वेट करिए थर्ड लिस्ट का। देखिए इस पे थोड़ा सा ये है कि मतलब थोड़ा सा ये जटिल प्रक्रिया जरूर है, लेकिन थर्ड लिस्ट आना है तो थर्ड लिस्ट का आपको वेट जम के करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताने हैं। पंचायत सचिव का जो नियुक्ति पत्र मिलना था वो 24 को मिलना था, यानी 24 मई को, और ये कैंसिल हो गया। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को आना था, चलिए अलग बात है, कुछ और कारण थे। इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं, पंचायत सचिव का अभी नियुक्ति पत्र का जो बात चल रहा है वो 9 और 10 ये जून को, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि इसी टाइम आपको नियुक्ति पत्र रांची सभी को जाना होगा, जैसे टीचर लोग गए थे वैसे, और आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र का मीनिंग कतई ये नहीं होता है कि आपका ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र में अंतर होता है। नियुक्ति पत्र मिल गया आपको, उसके बाद आप आ जाइएगा घर। नियुक्ति पत्र मिल गया, उसके बाद आ जाइएगा कहाँ, घर। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग जो कराएगा ना वो जिला के माध्यम से होगा। ज्वाइनिंग जो है ना, जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी जिला में पंचायती राज विभाग आपको नियुक्त करेगा, ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद आपका फिर ट्रेनिंग चलेगा। मैंने पंचायत सचिव को लेके एक शानदार वीडियो बनाया है और वह है जॉब प्रोफाइल का, एलडीसी का भी है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल का। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सब कुछ बताया गया है मैंने इसमें कि आपका काम क्या होगा, पैसा कितने मिलेंगे, खान पान क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा। हालांकि वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेनिंग 1 महीने का 28 दिन का, लेकिन ट्रेनिंग आपका 6 महीने का प्रॉपर है, आवासीय ट्रेनिंग है, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है। चलिए अब बात करता हूं एलडीसी की, ठीक है। एलडीसी का ना कुछ कुछ जिलों में आ गया है, जैसे मैं बात करूं गुमला में आ गया है, हजारीबाग, ये हजारीबाग में जहां तक मुझे याद है गुमला, हजारीबाग, चतरा, गढ़वा का भी आ गया है। पलामू वाला थोड़ा विलंब होगा, पलामू के जो भी, लातेहार का भी जल्दी आ जाएगा। तो ऐसे से सबका एलडीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला में कराया जाएगा। उसके बाद इनका भी नियुक्ति पत्र, हालांकि नियुक्ति पत्र का भी कोई चर्चा एलडीसी का नहीं है, इनका पंचायत सचिव का था पहले कि 24 को देना है, कुछ कारणों से वो डिले हो गया। अब देखिए जब आपको बुलाया जाएगा नोटिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं पंचायत सचिव से एलडीसी के, धीरज रखिएगा, आपका लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट। एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि जब पंचायत सचिव का वैकेंसी मतलब 2019 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उसके बाद कई तरह की बातें आई थी, रद्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेटर 229 लेटर, पता नहीं कौन सा। तो मैं हमेशा चैनल पे आके मेरे वीडियोज को देख सकते हैं आप, हमेशा एक ही चीज बोला था कि आपका रिजल्ट 100% आएगा, और आया भी। उसी तरह बोल रहा हूं कि थर्ड लिस्ट का वेट कर लीजिए और अपना अपना मार्क्स देख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट, कोई सूचना कुछ आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। एक चीज और, झारखंड का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हूं। झारखंड का वीडियो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। जल्द ही ये पब्लिक कर दिया जाएगा, 1 बाय 1 किया जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं और डिजिटल बोर्ड पे ही शानदार तरीके से, तो अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम में, आगामी एग्जाम्स में लाभान्वित हो सकते हैं। एक बात और, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक्साइज कांस्टेबल को लेके हिंदी पढ़ाइए। देखो भाई, अभी इसको लेके मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन एलडीसी वालों को, जो एलडीसी का अभी जो वैकेंसी आएगा 2023 में आना है ना एलडीसी का, इसमें जो हिंदी है ना वो मैं बखूबी पढ़ाऊंगा, नो डाउट। सीजीएल का हिंदी आप पूछते हैं, सीजीएल का हिंदी कि हिंदी सर पढ़ाइए, तो सीजीएल का पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में पढ़ाऊंगा या नहीं। इसका कंफर्म हो चुका है क्योंकि इसका पूरा
जितना भी चीज़ है वो तैयार लगभग हो गया है। और बाकी एलडीसी का आपका टेस्ट सीरीज भी मैंने बना दिया है, जल्द ही ये भी पब्लिक कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, सूचना दे दिया जाएगा। तो तैयारी में अपना लगे रहना है, ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ देना है। जितने भी कैंडिडेट जो पिछले पंचायत सचिव से एलडीसी में जिनका नहीं हुआ, इस बार नौकरी ले लीजिए, हो जाएगा। जो कमी रह गया है उसको दूर करते हुए आगे बढ़िए। तो बस इतना ही, आप सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।